गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहलों के रासायनिक गुणों का, और इसके रासायनिक गुण की अप्रियाओं को कई वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग की वे अप्रियाएं हैं जिनमें OH बंध का विदलन होता है। द्वितीय वर्ग की वे अप्रियाएं हैं जिनमें COH बंध का विदलन होता है। और आपको याद हो गया होगा कि जिन अप्रियाओं में OH बंध का विदलन होता है, जैसे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एस्टेरिफिकेशन, एसेटिलेशन, इन अप्रियाओं में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा मेथिल एल्कोहल, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी एल्कोहल। दूसरे वर्ग की वे अप्रियाएं हैं जिनमें COH बंध का विदलन होता है, और इन अप्रियाओं में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होगा टर्शियरी, तृतीयक एल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी, द्वितीयक एल्कोहल, उससे कम प्राइमरी एल्कोहल और सबसे कम मेथिल एल्कोहल। COH बंध विदलन की जिन अप्रियाओं की चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर से देख लें। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार के होते हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। जैसे PCl3, PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया कराई जाए तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसे PCl3 या PCl5 से क्रिया कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेंगे। दूसरी अप्रिया अध्ययन किए थे रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया में एल्किल क्लोराइड बनते हैं, ये कल आप अध्ययन किए थे। और तीसरी अप्रियाएं हैं रिएक्शन विद हाइलोजन एसिड्स। हाइलोजन अम्लों में HF, HCl, SBr, HI, इनकी अगर क्रियाशीलता देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील है HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF। और एल्कोहलों की हाइलोजन अम्लों से क्रिया में बनते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बनाने की तीन अप्रियाओं का अध्ययन हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। चलिए आज चर्चा करते हैं COH की अप्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रिया, चौथी अप्रिया रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया NH3 से क्रिया, और इसे अनिवार्य रूप से आप याद कर लेंगे। ये एमीनों के, एमीन एक सजातीय श्रेणी है कार्बनिक यौगिकों की, एमीन्स, ये एमीनों के बनाने की बहुत ही अच्छी विधि है। कैसे एमीन बनेंगे? जब एल्कोहल की वाष्प, एल्कोहलों की वाष्प और अमोनिया के मिश्रण को, एल्कोहलों की वाष्प और अमोनिया के मिश्रण को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना Al2O3 या थोरिया THO2 पर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तीनों के बनाने की एक ही विधि है। ये आगे आएगा जब आप एमीन अध्ययन करेंगे नाइट्रो कंपाउंड में, लेकिन ये पहले आया है तो याद करते रहें। ये एक बार फिर से आएगा जब एमीन का अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से सुने। जब एल्कोहलों की वाष्प तथा अमोनिया के मिश्रण को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्यूमिना Al2O3 या थोरिया THO2 पर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इनके सामान्य समीकरण देखिए। ROH ये एल्कोहल है, NH3 अमोनिया, 360 डिग्री सेल्सियस ताप, एल्यूमिना थोरिया बन रहा है RNH2, ये प्राथमिक एमीन है। इसके साथ जल बना,
अब ये जो प्राथमिक एमीन बना ये फिर एल्कोहल से क्रिया करेगा, प्राथमिक एमीन धन एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल R2NH सेकेंडरी एमीन है ये, और ये सेकेंडरी एमीन फिर एल्कोहल से क्रिया करेगा, ये सेकेंडरी एमीन फिर एल्कोहल से क्रिया करेगा, ROH से क्रिया करेगा और बनेगा R3N। R3N है टर्शियरी एमीन। तो इस तरह से जब एल्कोहलों की वाष्प और अमोनिया के मिश्रण को 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्जल एल्यूमिना या थोरिया पर प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक RNH2, द्वितीयक R2NH, तृतीयक R3N, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होगा। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। एल्कोहल में आप लीजिए एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जो आपकी इच्छा हो। तो हम यहाँ लिए एथिल एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, और इसकी अमोनिया से क्रिया कराए NH3, और कंडीशन वही है एल्यूमिना Al2O3 या थोरिया THO2 और 360 डिग्री सेल्सियस ताप। कौन सा एल्कोहल लिए? एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल लिए, एमीन नहीं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल, और ये अमोनिया NH3 बनेगा C2H5NH2, C2H5NH2। ये क्या है? ये है एथिल एमीन, और एथिल एमीन प्राइमरी एमीन है, P एमीन प्राइमरी एमीन है। जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल मूलक द्वारा हटा दिया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनता है। जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा हटाए जाते हैं R2NH, द्वितीयक एमीन बनता है। और जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एल्किल मूलक द्वारा हटा दिए जाते हैं तो R3N, तृतीयक एमीन बनता है। तो एथिल एल्कोहल से जब क्रिया हुई अमोनिया की तो बना एथिल एमीन, ये प्राइमरी एमीन है। अब C2H5NH2, C2 एथिल एमीन जो प्राइमरी एमीन है, इसकी फिर से क्रिया होगी एथिल अल्कोहल से C2H5OH से, कंडीशन वही रहेगी। तो बनेगा C2H5 यानी ट्वाइस और NH प्लस H2O। देख लीजिए अमोनिया का जब एक हाइड्रोजन परमाणु एथिल द्वारा हटाया गया तो एथिल एमीन बना और ये प्राइमरी एमीन था। अब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु एथिल द्वारा हटाए गए तो ये है डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। और डाई एथिल एमीन क्या है? डाई एथिल एमीन है सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी, पहले प्राइमरी एमीन बना फिर सेकेंडरी एमीन बना, सेकेंडरी एमीन, डाई एथिल एमीन सेकेंडरी एमीन। अभी अब क्रिया रुकेगी नहीं। अब डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन की फिर से क्रिया होगी एथिल अल्कोहल से। डाई एथिल एमीन की किससे क्रिया होगी? NH, फिर से क्रिया होगी C2H5OH से, एथिल अल्कोहल से, और वही दशाएं रहेंगी। निर्जल एल्यूमिना थोरिया बनेगा ट्राई एथिल एमीन, ट्राई C2H5 का थ्राइस, C2H5 थ्राइस और N प्लस H2O। इसको देख लीजिए, डाई एथिल एमीन की क्रिया हुई एथिल अल्कोहल से तो बना C2H5 थ्राइस N। अब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु एथिल समूह द्वारा हटा दिए गए। इसका नाम है ट्राई एथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन। और ट्राई एथिल एमीन है, ट्राई एथिल एमीन है टर्शियरी एमीन। तो प्यारे बच्चों इसे आप याद करिए, बहुत ही सरल क्रिया है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों के बनाने की। अब अगर आप चाहें तो जहां हमने एथिल अल्कोहल लिया है वहां मेथिल अल्कोहल लीजिए, मेथिल एमीन बनेगा, डाई मेथिल एमीन बनेगा, ट्राई मेथिल एमीन बनेगा। प्रोपिल अल्कोहल लीजिए तो प्रोपिल एमीन बनेगा, डाई प्रोपिल एमीन बनेगा, ट्राई प्रोपिल एमीन बनेगा। इस तरह से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होगा।
इसी के साथ एल्कोहलों के रासायनिक गुण की दूसरे प्रकार की अक्रियाएं COH बंध विदलन की अक्रियाएं समाप्त हुई। इनमें आप 4 अक्रियाओं का अध्ययन किए। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड और रिएक्शन विद अमोनिया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए एल्कोहल में ROH में पहले OH बंध की विदलन की अक्रियाएं, फिर COH बंध विदलन की अक्रियाएं अध्ययन किए। अब वे अक्रियाएं अध्ययन करेंगे जिनमें R और OH दोनों भाग लेते हैं। ये अन्य प्रकार की अक्रियाएं होंगी, तो इसकी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी तक OH बंध की विदलन अक्रियाएं और COH बंध विदलन की अक्रियाओं को अनिवार्य रूप से याद कर लें। कल चर्चा करेंगे वे अक्रियाएं रिएक्शन ड्यू टू R एंड OH, और उसमें भी कई महत्वपूर्ण अक्रियाएं हैं। डिहाइड्रेशन हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आज यहीं तक, कल फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।